सत्संग तो बहुत लोग करते हैं, सत्संग में तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन सत्संग सुनने में भी लोगों के मन की दशा 14 प्रकार की मानी गई शास्त्रकार। एक वह दशा है जिसे पोपट दशा कहते हैं, दूसरी वह दशा जिसे हंस दशा कहते हैं, तीसरी वह दशा जिसे चंद्र दशा कहते हैं, चौथी वह दशा जिसे जल दशा कहते हैं। इस दशा के मन भी होते हैं सत्संग में, ऐसे लोग भी होते हैं। और दूसरे होते हैं मृतिका दशा के, जैसे मिट्टी में पानी डालो तो पिघल जाए, लेकिन वो कीचड़ के पानी से भी पिघलेगी और गंगा जल से भी पिघलेगी। ऐसी अच्छी बातों से भी वो आदमी द्रवित हो जाएगा और निंदा की बातों से भी हाँ में हाँ करने लग जाएगा। वो मिट्टी जैसा मन जिसका, ऐसा आदमी सत्संग भी बन जाएगा और निंदक मिले तो कुसंगी भी बन जाएगा। दूसरे होते हैं भैंसा दशा के, कथा में आएंगे जैसे भैंसा पानी पिएगा तो पहले तो उसमें जाएगा, बैठेगा, पानी को गंदा करेगा, फिर पिएगा और दूसरों के लिए मुसीबत कर देगा। ऐसे ही लोग कथा में आएंगे, पीछे वाले देख चाहे कैसा भी हो, आगे आएंगे, यूं घूमेंगे, यूं बैठेंगे, धप लेके बैठे, सत्संग के वातावरण को खुद डोलायमान कर देंगे, बाद में बैठे और बीच में से उठ के चले जाएंगे। उनको बोलते भैंसा छाप श्रोता जैसा। तीसरे होते हैं तितली, तितली स्वभाव के, तुम कर दिया, सुना वाह भाई वाह, वाह भाई वाह कर दिया। चौथे होते हैं हंस जैसे, नीर क्षीर विवेक करे, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें महापुरुषों की रख ली, अपनी बना ली, ऐसे उत्तम श्रोता माने जाते हैं। पांचवें होते हैं पोपट जैसे, जो सुना वो दूसरों तक पहुंचा दिया, उनको भी सज्जन श्रोता माना गया। छठे होते हैं बिल्ली जैसे, बिल्ली बड़ी शांत बैठती है, लेकिन एक पंडित ने बिल्ली पाल रखी थी और बिल्ली को ऐसी ट्रेनिंग दी कि बिल्ली के सिर पर वो पंडित दिया रखते थे। लोग कथा तो सुनने आते हो, बिल्ली को देखने आते कि कितनी शांत है, कितनी ट्रेंड बिल्ली, बिल्ली के सिर पर दिया पड़ा है, कितनी एकाग्र बिल्ली है। दूसरे ने कहा छोड़ो, अभी मैं चूहा ले जाता हूं, फिर पता चले। और जो उसने चूहा छोड़ा तो बिल्ली की सारी ट्रेनिंग छू हो गई, कूद पड़ी, वो तो दिया इधर फेंक दिया, हो गई चूहे। ऐसे कोई बिलार जैसे होते हैं, बड़े दिखते तो बड़े भगत बड़े अच्छे, लेकिन जहां संसारी लाभ मिला या अपना मन भावन सुख मिला तो वो एकाग्रता, वो ट्रेनिंग, वो गुरु भक्ति, वो सब छोड़ दी और मार दी छलांग चूहे के पीछे। जयराम जी की। कुछ ऐसे होते मच्छर के जैसे, कथा चालू और आपस में बात करते, भूमि है ऐसा है, ऐसा है, फलानी ऐसी है, ये फलाना ऐसा है, वो मच्छर छाप श्रोता होते हैं। कुछ श्रोता ऐसे भी वर्णन होता है शास्त्र में कि चंद्र किनाए होते, उनके आने से मनोसभा में कोई सज्जन व्यक्ति आया, कोई गुरु भक्त आया, गुरु की गैरहाजिरी में उसका भजन कीर्तन या उसका 2 शब्द सुनेंगे तो शीतलता मिलेगी। ऐसे शिष्य भी कुछ होते हैं। कुछ होते हैं जल जैसे, उनको थोड़ा भड़का दिया, ये कर दिया तो गर्म हो गए, फिर जरा छोड़ दिया तो शीतल हो गए, शीतलता दी तो शीतल हो गए, गर्मी दी तो गर्म हो गए, और गर्मी छोड़ी तो फिर नॉर्मल हो गए। और कुछ श्रोता होते फूटे घड़े जैसे, घड़े में डालते जाओ, पानी डालते जाओ और उधर से निकलता जाए। 14 साल गुरु मंत्र लिया, कथा सुनी और देखो तो ठन ठन पाल वही के वही। क्या कर रहा है? बोले बीड़ी पी रहा हूं। अरे तू तो गुरु भाई हमारा। बोले हाँ मंत्र तो मैंने लिया, लेकिन बापू ने कहा नहीं सब करना चाहिए, तो मैं बीड़ी भी पी लेता। है धत्तेरे की मूर्ख। ये फूटे घड़े जैसा। और कुछ होते हैं पशु जैसे, हाँ कोई इधर बैठो तो बैठे, थोड़ा अनुशासन चला जाए तो फिर गड़बड़ करने लगे।
पशु मन के। कुछ श्रोताओं का मन होता है सर्प जैसा। सर्प बैठा है, ठंडी है तो ठुठरा बैठा है, लेकिन जो ठंड हटी और किसी ने कुछ उंगली कर ली तो काट लेगा, किसी ने कुछ जरा सा कर लिया तो झगड़ लेगा। कुछ होते हैं पत्थर स्वभाव के, पत्थर पर कितना भी पानी डालो प्रवेशेगा नहीं, कितना भी उसको कथा सुनाओ, उठा तो वैसे का वैसा, बैठा उतनी देर गीला रहा, पत्थर पर पानी आ रहा उतनी देर गीला, थोड़ी देर के बाद सूखा। कुछ ऐसे श्रोता होते चूहे जैसे, खबर खबर खोदते रहते जाके, इसने क्या खाया, इसने क्या करा, वो उसको क्या मिला, उसको क्या मिला, इसको क्या मिला, ची 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 करते। ऐसा नहीं कि चूहा बाहर है तो झपट हाय हाय करता है, अंदर बिल में गया तो शांत करके बना, बिल में घुसेगा ना अंदर, वो अंदर बिरा में हले होंगे ना, वो तेरी भी फट फट करते और गहरा खोदेगा, इधर करेगा इधर करेगा, धमाधम करता रहे। ये 14 प्रकार के श्रोता होते हैं। उसमें हंस प्रकार, पोपट प्रकार, चंद्र प्रकार और जल का प्रकार उत्तम श्रोताओं का लक्षण है। दूसरे कुछ मध्यम है और बाकी के कनिष्ठतर है। अब हम कैसे श्रोता है खोज लेना और कैसा बनना चाहिए ये निर्णय कर लेना।